नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जो नए निवेशकों को कुछ फायदा पहुंचा सकती है। जो नहीं देखना चाहते कृपया 1 मिनट के लिए स्किप कर ले। आज हम बात करेंगे महानतम खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की। साधारण बच्चा कैसे महानतम खिलाड़ी और व्यवसायी बना, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक दिन उसके जब बचपन में थे तो पैसे वगैरह बहुत कम थे इनके पास, बहुत साधारण फैमिली थी। तो इनके पिताजी ने एक दिन एक टी शर्ट लेकर आए इसके पास। उसने पूछा कि माइकल ये कितने का होगा, तो उसने कहा पिताजी $1 का। तो वो बोला कि इस $1 को आप $2 में बेच के दिखाओ मुझे। तो नेक्स्ट डे उसने सोचा, वो सोचने लग गया कुछ। तो उसका पिताजी ने एक सूत्र दिया कि समस्या को ना देखो, आप समाधान देखो। आप ये देखो कि $2 में कैसे बेचना है, आप ये ना देखो कि ये समस्या है $2 बेचने की। तो उसके बाद उसने उसको अच्छी तरह से प्रेस किया और एक कॉलेज के सामने खड़ा हो गया और काफी लोगों से पूछता रहा। आखिर 8 घंटे बाद वो बिक गया $2 का। तो 15-20 दिन बीते होंगे। इसके बाद उसके पिताजी ने एक और टी शर्ट दिखाया उसको। उस टी शर्ट की कीमत पूछी तो उसने कहा कि पिताजी ये भी $1 का ही होगा। तो उसने कहा इसको $20 में बेचना है। तो उसको वो एक सूत्र याद था कि समाधान देखना है हमने। तो वो उसने क्या किया कि एक बहुत अमीर बच्चों के स्कूल के सामने खड़ा हो गया। वो अमीर माँ बाप के बच्चों के स्कूल के सामने खड़ा हो गया। तो उसके ऊपर उसने एक मिकी माउस का बड़ा सा स्टिकर लगा लिया। तो बच्चे को दिखाता रहा। तो एक बच्चे का बाप को बच्चा बोला पिताजी मैंने ये लेना है। तो उसके पिताजी ने उसको $20 में खरीद लिया। तो उसके बाद उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि आपने $1 का $20 में। कहता अब मैं आपको टफेस्ट काम दे रहा हूं कि $1 को आपने $2000 में बेचना है। तो उसके पिताजी ने कहा इसको $2000 में बेचिए। तो फारा फेनिट उन दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन थी अमेरिका में। तो वो उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक प्रेस रिलीज करनी थी उसने। उसके अंदर चला गया और उसने उसको अनुरोध किया कि इसके ऊपर साइन कर दीजिए। तो उसने उससे ऑटोग्राफ लेके उसके बाहर ही कॉन्फ्रेंस के उसने वह $2000 का बेच दिया। आज वह खिलाड़ी बहुत बड़ा व्यवसायी और 320 करोड़ US$ की उसकी संपत्ति है। तो समाधान देखिए। नहीं, आज जो हम शेयर लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली बेहतरीन कंपनी है जिसने 5 वर्ष में 9,893% का रिटर्न दिया है। बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, Q1 के रिजल्ट्स अच्छे हैं। दिग्गज निवेशकों को भी निवेश कर रखा है। फ्यूचरिस्टिक शेयर है, पोर्टफोलियो शेयर है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप किस तरह के पसंद करते हैं वीडियोस, क्या कंटेंट्स पसंद आते हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर पर। इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड पावर फर्नेस और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स का निर्माण करता है। इसकी लीडरशिप है दोस्तों। विश्व का पहला 420 kV एस्टर द्रव भरा शंट रिएक्टर सफलतापूर्वक TRIL में डिजाइन और निर्मित किया गया है। H1 सबसे पसंदीदा भारतीय ब्रांड स्वदेशी रूप में 220 kV, 400 kV, 765 kV, 1200 kV जैसे उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए जाना जाता है। उत्पाद पोर्टफोलियो देखें तो पावर ट्रांसफार्मर, इससे 58% का इसका बिजनेस आता है। 1200 किलोवाट क्लास तक का मध्यम से लेकर अल्ट्रा हाई वोल्टेज 1200 kV AC और छोटे 5 MVA तक की रेंज का निर्माण करता है। शंट रिएक्टर
4% आता है इससे रेवेन्यू। 765 केवी क्लास तक के रिएक्टर बनाता है। वितरण ट्रांसफार्मर 12% इससे रेवेन्यू आता है। 500 केवीए और अधिक के ट्रांसफार्मर्स बनाता है। फर्नेस ट्रांसफार्मर 250 एमवीए 120 के बनाता है। तो दोस्तों इसके जो है पावर ट्रांसफार्मर्स 1200 केवी तक और वितरण ट्रांसफार्मर्स 160 केवी तक और 3 फर्नेस ट्रांसफार्मर 160 केवीए और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर 160 केवीए, शंट रिएक्टर 765 केवी तक। कंपनी की 25 प्लस देशों में उपस्थिति है। 16,000 प्लस इंस्टॉलेशन पूरे कर लिए हैं कंपनी ने। ऑर्डर बुक देखें तो वित्त वर्ष 24 तक 2582 करोड़ की थी। घरेलू 89%, निर्यात 11% करता है। ये विनिर्माण सुविधा कंपनी की गुजरात में औद्योगिक 1200 एमबीए में स्थित 3 इकाइयों में 37,200 एमबीए की स्थापित क्षमता है। विस्तार कंपनी 12,000 एमबीए की नई विनिर्माण क्षमता के साथ नवीनीकरण हरित ऊर्जा क्षेत्र Q3 FY25 तक चालू कर लेगी। बाजार का आकार 11,174 करोड़ है। मार्केट कैप 11,174 करोड़ है। डिविडेंड भी 0.03% देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.33% है इस साल की। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, लगातार कम किया है, दिखाएंगे आपको। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 57.20% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। अच्छी एवरेज है इसकी। एक कांस्टेंट है जो रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न है जो 8.25% है पिछले 3 साल की। ये भी ठीक हो रहा है, कुछ बढ़ा है इस बार, आगे भी बढ़ेगी ऐसा लगता है। सीमेंस ABB इसकी पीयर कंपनीज हैं। Q1 FY25 के रिजल्ट्स देख लेते हैं जो काफी अच्छे हैं। जून 23 और जून 24 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 156 करोड़ से 322 करोड़ हो गई। OPM 3% से 13% हो गया। OPM बढ़ रहा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगी। नेट प्रॉफिट है जो ये देखने वाली बात है, 0.12 करोड़ लॉस में थी कंपनी जून 23 में और 21 करोड़ के प्रॉफिट में है जून 24 में। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 20% है, ये भी अच्छी है। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ तो 84% है, ये और भी बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज 8% है जो बढ़ाने की जरूरत है कंपनी को। 3 वर्ष में CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 200% है। तो 200% तो बहुत होती है, हम 8-10% पे ही खुश हो जाते हैं। तो ये तो 200% की CAGR से इसने 3 साल में रिटर्न दी है। शेयर कैपिटल 14 करोड़ की है। रिजर्व 540 करोड़ के, बोरिंग 256 करोड़ है। मैंने आपको बोला था कि इसने कर्जा कम किया है। तो FY22 में 325 करोड़ था, FY23 में 330 करोड़ था जो अब 256 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 4 करोड़ की। अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है। प्रमोटर्स 66.16% है, बहुत अच्छी होल्डिंग है। FII की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, 8% है। और DII की 6.33% है। 14-15% लगभग क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है छोटी कंपनी में। पब्लिक 19.50% के शेयर रखती है। बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स हेल्दी हैं। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। इसके बाजार जानकारों की राय लेंगे, नई खबरों का भी विश्लेषण करेंगे। आज के दाम 745 रुपए हैं, 5% का अपर सर्किट भी लगा है। 52 वीक हाई एंड लो 845 रुपए और 110 रुपए है। इस शेयर को खरीदने का अच्छा समय है। एक बार निर्यात ऑर्डर डिसवर्स हो जाए तो रॉकेट की तरह भागेगा, यह बाजार के जानकार की राय है। यह कभी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ट्रांसफार्मर्स की कमी है देश में और विदेशों में भी जरूरत है। एक्सपर्ट 1,000 रुपए तक जल्दी चला जाएगा। अब हम उस न्यूज पर आते हैं जिसके लिए यह शॉर्ट लिस्ट किया गया है। माधुरी मधुसूदन केला दिग्गज निवेशक के पास 2.9% की हिस्सेदारी है। कंपनी की ऑर्डर बुक
2,926 करोड़ की हो गई है। लिंक्सन ग्लोबल स्वीडन ने मौजूदा निर्यात आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है। मूल उद्देश्य 14 मिलियन अमेरिकन डॉलर का था। आर्सेलर मित्तल मैक्सिको ने 2.80 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। 3 महीने में 11%, एक वर्ष में 527% का रिटर्न है। 3 वर्ष में 2507%, 5 साल में 9,893% का रिटर्न है। 2 विश्लेषक इसको कवर करते हैं और एक मजबूत खरीद और एक खरीद की बात कर रहा है, बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा। बीएससी कोड है 532928, 532928। एक वर्ष की फोरकास्ट 860 रुपये है, जो काफी अच्छी है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में यहां से 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। और आप हमारा वीडियो देखते हैं, समय निकालते हैं, और इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।